हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम मॉड्यूल में। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल में हम बेसिकली क्या है, प्रैक्टिकल सेशन जो मैंने अभी तक किए हैं उसके ऊपर मैं डिस्कशन करता हूँ। बट कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें ये बताइए कि जो एसएपी में हम जो जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब जिसको हम क्या है अदर वे में क्या बोलते हैं, टी कोड्स बोलते हैं। ठीक है, टी कोड बोलते हैं। टी कोड कौन कौन से, जैसे मैंने अपने एसएपी सिस्टम में क्या क्या बताया दोस्तों, मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे टी कोड गिनवाए थे। जैसे कि आपका है आई डब्ल्यू, कंटिन्यू लिखता जाता हूँ मैं, IW21 लिया था जिसमें कि हम नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं। IW22 जिसमें हम नोटिफिकेशन को चेंज करते हैं। IW23 जिसमें हम नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करते हैं। IW28 जिसमें हम मास्क चेंज करते हैं नोटिफिकेशन में। IW29 जिसमें मास्क में हम डिस्प्ले कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नोटिफिकेशन के बेस पर। ठीक है, उसके अलावा क्या, अगर नोटिफिकेशन के थ्रू अगर कोई मटेरियल बुक करना है या सर्विस बुक करनी है तो हम क्या बनाते हैं, ऑर्डर। IW31 से हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं। IW32 से हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। 32, 31, ठीक है, और IW32 मैंने क्या बताया, चेंज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑर्डर को देखना तो IW33 से अपन देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा IW39 सेम डिस्प्ले करने के लिए और IW38 चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ टी कोड्स हैं जो मैंने बेसिकली बताया था। मैं क्या है बात करता हूँ कि हम इतने सारे कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग के पास क्या होता है, डेटा। ठीक है, हमारे पास डेटा है। जैसे मैंने कभी लॉगिन किया तो कभी एक बार बनाया नोटिफिकेशन, उसके अगेंस्ट में काम फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया, ऑर्डर बना रहा हूँ, नोटिफिकेशन बना रहा हूँ, पीआर बना रहा हूँ, क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं सर्विस सेंटर बना रहा हूँ, परचेज रिक्वेजिशन बना रहा हूँ, परचेस ऑर्डर बना रहा हूँ। ठीक है, इक्विपमेंट कोड क्रिएट कर रहा हूँ, टास्क लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, आपका क्या बोलते हैं बजट क्रिएट कर रहा हूँ, बजट के अगेंस्ट में ट्रैकिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा क्या है आपका, क्या है मेजरिंग पॉइंट बना रहा हूँ, लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये देखो कि जब एसएपी में अब बहुत सारे डेटा क्रिएट हो गए हैं, बहुत सारे डेटा बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं एसएपी में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन भी यही था कि इतना सारा डेटा है तो वो कैसे सेव होता है, कैसे किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है। इसलिए तो हम लोग टेक्निकल बात करते हैं, इसमें मेरा भी बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं है। बट जो मेरा जो जेन्यून जो मेरा जो सर्च है जो मैंने किया उसमें, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जितने ज़्यादा डेटा बढ़ जाते हैं, जैसे देखो अभी तक मैंने काउंट करते हुए 49 डेटा, मतलब मान लीजिए अलग अलग डिफरेंट टाइप टी कोड्स के थ्रू मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है ना, अब उसके बाद एसएपी में क्या हो जाएगा, उसकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। अब उस हिस्ट्री को कहीं ना कहीं जो भी है, जो भी हिस्ट्री जो अपन बोलते हैं ना, जो भी टाइप किए उसकी एक हिस्ट्री होगी, जो भी काम किए उसको आप जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लैंग्वेजेस में हम उसको कहते हैं डाटा। ठीक है, तो ये जो डाटा है, ठीक है ना, वो कैसे सेव करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि पढ़ाया गया है कि जो डेटा होते हैं उसको बाइनरी सिस्टम के थ्रू हम सेव करते हैं कि कैसे क्या लेना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले सेविंग करने के लिए क्या होता था, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े स्टोरेज आते थे। स्टोरेज मतलब आपके सर्वर आते थे। ठीक है ना, जिसमें हम डेटा सेव करते थे। अगर आपको यकीन याद होगा तो पहले जब कंप्यूटर आते थे तो उसमें क्या है, जो डेटा जो सेव करना होता था तो उसके लिए बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे इंटेल ने या माइक्रोसॉफ्ट ने उसने बहुत सारे इसमें रिसर्च किए, और आज के समय आप देख रहे हो कि आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हो उसमें 128 GB का सैनडिस्क का मेमोरी कार्ड आता है। कितना आता है, उंगली छोटी, मतलब छोटी उंगली के आधे भाग से भी छोटी आती है। बट उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 128 GB, राइट। उसी तरीके से क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर है, पहले कंप्यूटर में जो आपका जो सीपीयू था कितना बड़ा बड़ा हुआ करता था, बहुत ही भारी भारी। आज वो सब छोटे फॉर्म में आ गया। ठीक है ना, बात किस चीज़ की हो रही है, डेटा को सेव करने का। अब क्या हो रहा है कि डेटा को सेव करना है तो दो तरीके से सेव होता है दोस्तों। अब मैंने पहले क्या बोला, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कैमरा है, आपने उसमें मेमोरी कार्ड लगाया, आपने उसमें क्या बोलते हैं सर्वर लगाया है, जो भी हार्ड डिस्क लगाया है। ठीक है ना, अब आगे जाते हैं। अब मान लीजिए कि एक समय होता है जब आपके पूरे डेटा रखे हुए, लेकिन आपको पता है कि डाटा करप्ट हो जाएगा। क्यों, कभी न कभी कोई वायरस का अटैक होगा या कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा, आपके डेटा डैमेज होंगे, आपको कुछ भी चीज़ें जो है सेव नहीं रहेगी फ्यूचर के लिए। जैसे अब आप भी अभी कभी देखते हो कि आपने मोबाइल में तो डेटा सेव किया है, लेकिन जब वही डेटा विथ रेस्पेक्ट टू इमेज हो, विथ रेस्पेक्ट टू टेक्स्ट हो, या विथ रेस्पेक्ट टू एनी इन्फॉर्मेशन हो,
जब आप उसको किसी वापस दूसरे लैपटॉप में डालते हो और बहुत पुराना डेटा होता है तो देखना इमेज की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। कुछ सर्वर्स को कुछ ऐप्स उसको क्या बोलते हैं सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उसी तरह से क्या होता है दोस्तों, जो हमारे जो एसएपी में भी जितनी भी चीज़ें की जाती है, ठीक है ना, तो उसमें जो भी डेटा जो सेव होते हैं, ठीक है ना, वो दो जगह सेव होते हैं। एक होता है जो हमारा इंटरनल स्टोरेज, जो भी कोई भी कंपनी दोस्तों, वो क्या करेगी कि अपने अपने लोकेशन पे बोलेगी कि नहीं मेरा डेटा क्या बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, वो बोलेगा कि नहीं हमारा क्या है कि हम जो सिस्टम में है जो डेटा है उसमें हम अपने जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं वो पैरामीटर्स डाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि कल के समय क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी कि आपका जो डेटा एनालिसिस करके कोई आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आपको मतलब डरा सकता है या कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि वो एसएपी टीम से बात करता है। किससे बात करता है? एसएपी जो सिस्टम होती है, एसएपी प्रोवाइडर्स होते हैं जो जर्मनी में है, ठीक है ना। एसएपी जो प्रोवाइडर है उससे कांटेक्ट किया जाता है थ्रू जो इंडियन जो नेटवर्क है उसके थ्रू, कि जो भी है जैसे सबके अपने अपने क्या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो इंडिया में जो प्रोवाइडर है हम उससे बात करेंगे कि वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया वो जर्मनी सिस्टम से बात करेगा कि हमको यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनी है उसमें हमको ऐसे भी सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो वो बोला जाएगा कि आपके डेटा को क्या है सिक्रेसी है, तो उसको आपको कहाँ सेव करना है, इंटरनली सेव करना है, इंटरनल डेटा सेव करना है या क्लाउड में सेव करना है, ठीक है ना, क्लाउड में। तो दोस्तों एक चीज़ है, चाहे इंटरनल हो चाहे क्लाउड हो, आज के समय में सारा डेटा सेफ है। आप कहीं भी डेटा सेव कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी की भी प्राइवेसी है, कंपनी भी सिस्टम मेंटेन करके रखा है कि वो कभी भी डेटा को डिस्क्लोज नहीं करता, ये करता है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं डेटा का, तो आपके जो भी डेटा है वो आपके जो कंप्यूटर पे सेव होके आपका जो कंपनी के अंदर में जो आईटी टीम होती है वो एक स्टोरेज क्रिएट करती है कि हाँ इसके लिए हमको इतना एमबी का बढ़ाना है, ये करना है बोल के। डेटा स्टोरेज जितना बढ़ते जाता है उतना उनका कैपेसिटी को इन्हांस करना पड़ता है, ठीक है। तो आईटी टीम है। बट मैंने थोड़ा और पता किया है कि अगर आपको कोई पता करना है, जैसे अगर आप आईटी फील्ड के हैं और ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो दिस इज टेक्निकल चैनल, तो फिर भी मैंने एक सर्च किया था तो उसमें मुझे एक ना लिंक मिला। लिंक था https हाइफन क्या थे HELP.ACP.COM/ABAPDOCU_751_ACE_database_table s.htm। तो ये एक साइट है जिसमें आपको जाके अगर आप आईटी फील्ड के तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है ना। और जो हमारी जो एसएपी कंपनी होती है, ठीक है ना, वो क्या करती है, टू इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी इन अवर ऑपरेशन द डाटा सेंटर लोकेटेड इन अवर हेडक्वार्टर इन जर्मनी एंड नॉर्थ अमेरिका आर ISO 14001 सर्टिफाइड, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों जहाँ पर आईएसओ आ गया तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ जाता है। तो क्या हो जाता है उसमें क्या आप बड़ा सेफ रहते हो, उसमें क्या है कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। आप कभी भी डेटा रहेगा तो उसके बार बार ऑडिटिंग होती है कि डेटा जो भी आ रही है उसको कैसा डेटा कैप्चर किया जा रहा है, उसको कैंटेन कैसे मेंटेन किया जा रहा है, जो उसका जो सर्वर रूम है वहाँ पर टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, कितनी कैपेसिटी है। प्लान रहता है कि कल के समय में कुछ उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेना है डेटा सर्वर रूम का, तो उसके लिए भी प्लान किया जाता है, समझ रहे हैं। तो आपका जो भी डेटा है, जो भी आप ऐसे भी टी को छापते हो ना टक टक करके, और डेटा जो आता है ये इन्हीं सब सिस्टम से उठ के आता है, क्योंकि आपका डेटा क्या होता है सेव होता है। तो एक क्या होता है इंटरनल सेव होता है और एक क्या होता है दोस्तों जो आपका बाहर में मतलब क्लाउड में सेव होता है। देखो आगे क्या बोला, सर्टिफाइड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम एट मोर देन 50 SAP साइट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें क्लियर कट जो SAP जो अबाप और हाना की जो वर्जन है उसके अगेंस्ट में ये कमेंट आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि ISO 14001 सर्टिफाइड है और ये जर्मनी और नॉर्थ अमेरिका में इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। सो होप सो दोस्तों दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू टेक्निकल, थोड़ा सा IT वाला फील्ड था तो मैंने इस सेशन को छोटा ही रखा है। सो आप होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, नए लोगों को बताओ, क्योंकि टेक्निकली रिलेटेड डेटा बताने में मुझे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना।
जैसे बहुत सारी चीज़ें आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें आ रही है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो चीज़ें कंफ्यूज करती है, ठीक है ना। तो वो सारे डाउट्स मेरे चैनल में आपको क्लियर होंगे। सो जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM मॉड्यूल। थैंक यू।